नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे क्लास 11th के स्टूडेंट्स का, और पर्सनली भी पूछे हैं। जब भी मैं मार्केट जाता हूं या कहीं मिलते हैं स्टूडेंट्स तो पूछते हैं कि सर आप क्लास 11th के लिए वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो दोस्तों, अब से जो है क्लास 11th का भी वीडियोस आप सभी को रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है क्लास 11 के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिसंबर का मासिक जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो इसका हम लोग ना केवल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बल्कि इसके साथ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें, क्योंकि इसके बाद क्लास 11th का रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगी, जैसे क्लास 12th और 10th का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या पूछा गया है? सर्प किसे कहा जाता था? तो दोस्तों, हम लोग ना केवल, मैंने पहले बताया कि ना केवल हम लोग डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे, बल्कि हम लोग जो है इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी आप सभी को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि सर्प किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, क्या बोला गया है? जागीर। ऑप्शन बी दिया गया पॉप। ऑप्शन सी दिया गया भूदास। और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों आपका दुर्ग। तो दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह प्रश्न जैक बोर्ड में 2019 में भी पूछा गया है। जी हां दोस्तों, 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह इतिहास के चैप्टर 6 से लिया गया दोस्तों। क्लास 11th का जो है इतिहास का चैप्टर 6 से लिया गया है, और चैप्टर का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, 3 वर्ग। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका होगा भूदास। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह भूदास तीसरा वर्ग है दोस्तों। तीसरा वर्ग में किसान, स्वतंत्र और बंधक आते हैं। ठीक है, ये वर्ग पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे। तो दोस्तों, आप लोग पूछिएगा कि सर 3 वर्ग में कौन कौन आते हैं, या तीनों वर्ग के नाम बताइए। तो तीनों वर्ग इस प्रकार है दोस्तों। पहला याद रखिएगा ईसाई पादरी। पहला वर्ग क्या? ईसाई पादरी। दूसरा वर्ग भूमिधारक अभिजात वर्ग, भूमिधारक अभिजात वर्ग। और तीसरा वर्ग आपका होगा कृषक। तीसरा वर्ग क्या होगा दोस्तों? कृषक। यह तीसरा वर्ग ऊपर के 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे दोस्तों। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा, सर्प जिन्हें हिंदी में कृषक, कृषिदास, हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? कृषिदास या भूदास कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्प जिन्हें हिंदी में कृषिदास या भूदास कहा जाता है। और सर्प अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? सेवा करना। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि अगर मैं 11th का वीडियोस बनाना चाहूं तो आप सभी सपोर्ट कीजिएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा गया दोस्तों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन ए दिया गया सुमेर सभ्यता। ऑप्शन बी दिया गया है बेबीलोनिया सभ्यता। ऑप्शन सी दिया गया असीरियन सभ्यता। ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए आप सभी के लिए। इससे पहले एक क्वेश्चंस मैं पूछता हूं कि जो कि 2020 में पूछा गया है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया होगा। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा। दोस्तों, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। फिर से मैं कह दूं, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी आपका नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है। दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोगों से इसी सभ्यता यानी आपका मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। याद रखिएगा, सुमेर सभ्यता। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 11 का मैं सभी मॉडल पेपर का आपका सॉल्यूशन कराऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है?
पूछा क्या गया है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? ऑप्शन ए दिया गया है राजा, ऑप्शन बी दिया गया अर्ल, ऑप्शन सी दिया गया बेरन, ऑप्शन डी दिया गया किसान। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस व्यवस्था के शिखर पर राजा होता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही जो होगा करेक्ट होगा, राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ठीक है, तो दोस्तों बेबीलोन नगर मेसोपोटामिया का एक महत्वपूर्ण शहर का नाम था दोस्तों। ठीक है, 2020 में इससे एक प्रश्न पूछा गया था कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। कब दोस्तों? 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। ठीक है, याद रखना आप सभी को। और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, क्या कहा जाने लगा दोस्तों? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता का नाम था मर्दुक। क्या था दोस्तों? मर्दुक। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या पूछा गया, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका मर्दुक। ठीक है, तो दोस्तों मेसोपोटामिया के कुछ देवी देवताओं के नाम जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं। तो पहला है चंद्र देवता का नाम। चंद्र देवता का नाम क्या दोस्तों? उर, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रेम व युद्ध की देवी का नाम, ठीक है, इनन्ना। क्या नाम है दोस्तों? इनन्ना। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप सभी ने इसे नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। ठीक है, तो यह प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा 2020 में भी पूछा गया था दोस्तों, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, गैलन। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, डॉक्टर गैलन रोमन साम्राज्य का एक यूनानी चिकित्सक, सर्जन और दार्शनिक थे। क्या? फिर से याद रखिएगा, डॉक्टर गैलन रोमन साम्राज्य का एक यूनानी चिकित्सक, सर्जन और दार्शनिक थे, यानी फिलोसोफर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते दोस्तों, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा क्या गया देख सकते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? तो दोस्तों इसको भी घुमा के क्वेश्चन दे सकता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, पूछा क्या गया है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बद्दू। क्या होगा? बद्दू। ठीक है, अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बद्दू यानी दोस्तों बेदुइन। क्या दोस्तों? बेदुइन। याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेदुइन। ठीक, अब दोस्तों बद्दू यानी बेदुइन, इन लोगों के जीवन की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। ये लोग खानाबदोश होते थे। ठीक है, ये लोग जो है खानाबदोश होते थे, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। याद रखिएगा, ये लोग खानाबदोश होते थे जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। वे अपने भोजन मुख्यतः खजूर और ऊंटों, अपने ऊंटों के लिए चारों की तलाश में रेगिस्तान से सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। इन हरे भरे क्षेत्रों को दोस्तों याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं आप सभी के लिए, नखलिस्तान। क्या दोस्तों? नखलिस्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा इन हरे भरे क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? नखलिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, जिसे मैंने आप सभी को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए दिया गया है असीरिया, ऑप्शन बी दिया गया है क्रीट, ऑप्शन सी दिया गया है रूस, ऑप्शन डी दिया गया है चीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा असीरिया। ठीक है, असुर बेनीपाल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों जान लेते हैं। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा असुर बेनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। कहाँ दोस्तों पुस्तकालय की स्थापना की थी? निनवे में। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उसमें इतिहास, महाकाव्य, सुकून, साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया था। उनमें सफल भी हुआ वो, और गिलगेमिस को एक महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रति तैयार की गई। क्या दोस्तों? गिलगेमिस के महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते दोस्तों। क्या पूछा गया? कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दिया गया है जूलियस सीजर ने। ऑप्शन बी दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ कॉन्स्टेंटाइन होगा। क्या होगा दोस्तों? कॉन्स्टेंटाइन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी ही जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन किए उसने सॉलिडस, क्या दोस्तों? सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम था दोस्तों? सॉलिडस। क्या नाम था? सॉलिडस, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं यहाँ पे SOLIDUS, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले मौद्रिक क्षेत्र में परिवर्तन किए उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम शुद्ध सोने के सिक्के से बना हुआ था, ठीक है, याद रखना है। दूसरा दोस्तों याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था कि एक दूसरी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपोल का निर्माण, ठीक है। यह राजधानी तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। यह राजधानी दोस्तों याद रखिएगा तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते दोस्तों क्या पूछा गया। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड आपको पिछले बार के जो क्वेश्चंस है, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा उसमें भी बताया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो होगा मेसोपोटामिया करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्वेश्चन नंबर 10, 5 क्या है? क्या पूछा गया? 5 क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा जागीर, ठीक है। यह प्रश्न दोस्तों आपका 2020 में भी पूछा गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का जो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे मॉडल सेट का आप सभी के बीच क्लास 11 का सॉल्यूशन लाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।